नमस्कार। मध्य प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ चुकी है और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट यहां प्रत्याशियों की जारी हो चुकी है। और क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है मध्य प्रदेश की 230 सीटों का, क्या जमीनी स्तर पर विश्लेषण सामने आ रहा है? आज चुनाव तो फिर किसके पक्ष में आंकड़े जा सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है और जिस काल से जमीनी स्तर पर किसका पलड़ा भारी है, आखिर किस तरह से यहाँ की जनता सोच रही है और इस हिसाब से मध्य प्रदेश को लेकर क्या आंकड़ा आ रहा है, इस पर महत्वपूर्ण सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ को लेकर 21 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो इस बार बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के लिए 4 कैटेगरी तैयार की है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहली कैटेगरी में ऐसे यहाँ प्रत्याशियों को रखा है जो कि सेब है और वो पिछला चुनाव यानी 2018 चुनाव जीते हैं। जबकि अगर बात की जाए तो बी कैटेगरी में ऐसे उम्मीदवारों को रखा है जो कि पिछले चुनाव हार गए थे। जबकि अगर सी की बात की जाए तो सी में जो 2 पिछले चुनाव यहाँ पर हारे हैं। और डी ग्रुप की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसे प्रत्याशियों को रखा है यहाँ पर हारती रही है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो ऐसे उम्मीदवार यानी 39 उम्मीदवारों में ज्यादातर ऐसे उम्मीदवार हैं जो डी कैटेगरी में आते हैं और यहाँ पर ज्यादा समय मिले, इसलिए बीजेपी ने पहले से ही यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया है। ऐसे में किसके दावे और किसके वादे में दम है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी रिस्क लेने के मूड में नहीं है और नए प्लान के साथ 2023 के चुनाव में उतर चुकी है। क्योंकि 2018 में भी यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। बीजेपी 107 तो कांग्रेस ने 114 सीटें हासिल की थी। सिंधिया खेमे के कई नेताओं का टिकट कट सकता है जो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आ रही है। जबकि अगर बात की जाए तो कई हारे प्रत्याशियों को दोबारा मौका मिल सकता है, क्योंकि डी कैटेगरी के उम्मीदवारों को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि इसमें अगर बात की जाए तो 11 एसटी, 11 ओबीसी और 9 सामान्य वर्ग और इस तरह से यहाँ चुनावी मैदान में महिलाओं को भी इस बार मौका मिला है। तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, किसके दावे और किसके वादे में दम है, इस पर जमीनी स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। अगर बात की जाए तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी लगातार यहाँ मध्य प्रदेश दौरों पर रहे हैं और कई बड़ी सौगातों को भी दे चुके हैं। तो ऐसे में योजनाओं के दम पर इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश चुनाव में अपने दम पर सरकार बना पाएगी या कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि इस साल 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव है। बात की जाए 2018 में तो 5 राज्यों पर बड़ा झटका बीजेपी को रहा था। 5 राज्यों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बना ली। तो ऐसे में तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान एक बड़ी चुनौती रहेंगी, क्योंकि इन राज्यों के जो नतीजे होंगे वो लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसे में किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ है, तो यहाँ पर कमलनाथ फिर से कांग्रेस को जिताने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में नई नई योजनाएं आ रही हैं, किस कहां से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आखिर किसके दावे में दम है, क्योंकि लाडली बहना योजना हर एक या महिलाओं को जो कि पात्र महिला उसको 1000 रुपए साल के 12,000 रुपए देने का वादा मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। इसके साथ ही कई और योजनाएं हैं जिनमें युवाओं के लिए भी जहां पर बेरोजगारी भत्ता जैसी योजना है। इसके अलावा हर माह को लेकर जिसमें सीखो कमाओ योजना भी हाल ही में यहाँ लॉन्च हुई है, जिसमें 12वीं पास को 8,000 रुपए, ITI पास को यहाँ 8,500 रुपए, डिप्लोमा पास को यहाँ 9,000 रुपए और स्नातक पास को 10,000 रुपए तक की योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से युवाओं को लिए भी यहाँ पर नई योजनाएं सामने आ रहे हैं। जबकि इसके लिए कमलनाथ ने भी नारी सम्मान योजना को रखा है, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपए देने और गैस सिलेंडर जो है 500 रुपए देने का वादा कमलनाथ भी किए हैं। जबकि किसान कर्ज माफी का भी बड़ा वादा और 100 यूनिट बिजली जैसे कई वादे या कमलनाथ भी या जनसभाओं में करते नजर आ रहे हैं। तो किसके दावे और किसके वादे में दम है, जमीनी स्तर पर किसका पलड़ा भारी है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, लेकिन माना यह जाता है कि जब भी आम आदमी पार्टी यहाँ पर सीधे तौर पर किसी भी चुनाव में उतरती है तो इसका नुकसान कांग्रेस को रहा है। ये यहाँ पंजाब में भी देखने को मिला था कि आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। इस तरह से अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है कि इस बार सभी 230 सीटों पर मध्य प्रदेश में उतरने वाले हैं, जिसका नुकसान किसे होगा, किसे फायदा होगा, क्या बीजेपी में आए कांग्रेस से 25 से ज्यादा बड़े नेताओं को बीजेपी दोबारा टिकट देगी, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। लेकिन जो हाल ही में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी किया है, कई नेताओं के नाम यहाँ पर गायब रहे हैं। ऐसे में किसका पलड़ा मध्य प्रदेश में भारी होगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण। मध्य प्रदेश में क्या खिलेगा कमल या कांग्रेस की होगी वापसी, इस पर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है।
तो बात की जाए, माना जा रहा है कि पार्टी ने यहां पर अंदरूनी सर्वे में यहां पर मौजूदा 130 विधायकों में से 40 की स्थिति कमजोर पाई गई है और 8 से 10 विधायकों के टिकट की काटने की संभावना लगाई गई है। और ऐसे में जो हाल ही में लिस्ट भी जारी हुई है, इसमें कई बड़े नामों के यहां पर जो है 14 से ज्यादा यहां पर टिकट कट चुके हैं पहली लिस्ट में। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि कांग्रेस के ताजा सर्वे में भी 38 विधायकों की सीट बेहद ही चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में कई सीटों पर यहां पर जो है काफी कमजोर कांग्रेस पाई जा रही है। तो ऐसे में टिकट बंटवारा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भाई मालवा निमाड़ रीजन की 66 सीटें आती हैं और यहाँ का क्या आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि बड़े यहाँ पर जो है जिले आ जाते हैं, मंदसौर है, उज्जैन है, जिसके अलावा धार, इंदौर, देवास जैसे बड़े जिले आते हैं, खरगोन खंडवा भी निमाड़ रीजन में आ जाती है। और ऐसे में यहाँ का क्या माहौल बन रहा है, यहाँ से किस तरह के आंकड़े बन सकते हैं, क्योंकि बड़े यहाँ पर जिले आते हैं और कहीं न कहीं व्यापारिक दृष्टि से भी इन जिलों को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ का क्या आंकड़ा बन सकता है, तो मालवा निमाड़ रीजन भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जिस कारण से कांग्रेस से कई नेता जो हैं वो यहाँ पर बीजेपी में आए थे, वो मालवा निमाड़ रीजन से आ जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर 2018 के चुनाव नतीजे में बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो कांग्रेस ने 35 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन यहाँ पर जो है उपचुनाव देखने को मिला था 66 सीटों के लिए। अगर बात की जाए तो उपचुनाव के बाद यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया था और कांग्रेस यहाँ 29 सीटों पर रही थी, क्योंकि कई ऐसे नेता थे जो कि इस रीजन से आते हैं और जो बीजेपी में आ गए थे। इस कारण से उपचुनाव के बाद बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया था। तो सवाल है कि क्या बीजेपी इन्हीं को टिकट देगी या पुराने चेहरे जो बीजेपी की यहाँ से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, क्या उनके दम पर यहाँ पर जो दांव खेलेगी, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि मालवा निमाड़ रीजन संभाग से 66 सीटों के लिए जो आंकड़ा बन रहा है आज चुनाव होते मध्य प्रदेश को लेकर, तो यहाँ कांग्रेस 29 से 33 सीट, बीजेपी 33 से 37 सीट, क्योंकि कई ऐसे नेता जो कांग्रेस के गद्दावर नेता थे, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई और नेता, वो अब बीजेपी में इस रीजन से आ जाते हैं। इस कारण से बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जबकि अन्य के पक्ष में 102 सीट जा सकती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए खंडवा लोकसभा सीट पर भी जिस तरह से भाजपा को यहाँ 2,75,000 वोट और भाजपा को यहाँ पर 2021 में यहाँ पर 80,000 वोट की लीड मिली थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में भी खंडवा लोकसभा सीट पर भाजपा ने यहाँ जीत हासिल की थी, जबकि नर्मदा किनारे संभाग जहाँ की ओमकारेश्वर, खंडवा जैसे, खरगोन, बुरहानपुर जैसे बड़े जिले आते हैं, तो यहाँ का क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि खंडवा जिले की 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा की विकास यात्रा पर भी जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। तो ऐसे में यहाँ का क्या आंकड़ा बनेगा और यहाँ बीजेपी को कितना फायदा मिल सकता है, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े 2018 के लिए या किसानों का जो कर्ज माफी का बड़ा मुद्दा यहाँ कांग्रेस सरकार ने उठाया था, तो क्या एक बार फिर से यहाँ किसान उन पर भरोसा जता पाएंगे, ये भी महत्वपूर्ण सवाल कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं यहाँ पर एक बड़ी चुनौती रहेगी। तो ऐसे में कुछ विधायकों के खिलाफ जमीनी स्तर पर भी जनता की नाखुशी देखी गई है, तो भाई कई सीटों पर वोटों की यहाँ पर साइलेंट भी रहे हैं, यानी सीधे तौर पर वो अपने जवाब यहाँ पर सीधे तौर पर वोट के वक्त देंगे। तो ऐसे में कई सीटों पर जो है मामला बराबर के दिखाई दे रहा है। तो कमलनाथ किसानों के वादे के दम पर क्या मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार में वापसी करा पाएंगे, ये भी एक चुनौतीपूर्ण काम होगा। अगले रीजन की बात की जाए तो विंध्य बघेलखंड रीजन से 30 विधानसभा सीटें आती हैं और ये भी महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहाँ का क्या आंकड़ा बन रहा है, किसके पक्ष में जा सकते हैं। यहाँ 2018 में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी जब कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन बीजेपी इस रीजन पर काफी मजबूत स्थिति में रही थी। 24 सीटों पर बीजेपी जबकि 6 सीटों पर कांग्रेस रही थी। लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। कांग्रेस 10 से 14 सीट जबकि बीजेपी 16 से 20 सीट के आसपास दिखाई दे सकती है। 1-2 सीट पर यहाँ कड़ी टक्कर अन्य भी दे सकता है। जबकि अगर बात की जाए बुंदेलखंड संभाग से 26 सीटें आ जाती हैं और यहाँ का क्या मामला आ रहा है, क्योंकि बुंदेलखंड रीजन भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ से बीजेपी के बड़े बड़े गद्दावर नेता आते हैं और ऐसे में कई और नेता जो बीजेपी में यहाँ कांग्रेस से आए हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ऐसे में बुंदेलखंड रीजन से 26 सीटों में 2018 में बीजेपी ने 14 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि अब गोविंद सिंह राजपूत भी बीजेपी में आ चुके हैं, एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। तो यहाँ पर बुंदेलखंड संभाग से बीजेपी को करीब 13 से 17 सीट यानी सीधे तौर पर फायदा मिल सकता है। कांग्रेस 9 से 13 सीटों पर आ सकती है, 0 से 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। मध्य संभाग से 36 सीटें आती हैं और मध्य प्रदेश को लेकर जो आंकड़ा है उस हिसाब से यहाँ किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में यहाँ बीजेपी ने 23 सीट तो कांग्रेस 13 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन आज चुनाव होते हैं तो 36 सीटों में से बीजेपी करीब 20 से 24 सीट, कांग्रेस यहाँ 12 से 16 सीट पर आ सकती है। 0 से 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जाने की संभावना मध्य भाग को लेकर 36 सीटों पर लगाई जा रही है।
इसके अलावा ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटें आती हैं और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन जिसका से बड़ा उलटफेर 2018 चुनाव के बाद हुआ था, उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद इस संभाग की 16 सीटों पर उपचुनाव भी हुए थे, जिनमें 7 पर कांग्रेस तो 9 पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। यानी उपचुनाव के बाद ये साफ हो गया था कहीं न कहीं यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत का दावा कर सकते हैं। लेकिन ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में 2018 नतीजे के बाद यह बीजेपी जो है 8 सीट तो कांग्रेस यहाँ 25 सीटों पर जीती थी, लेकिन जो उपचुनाव के नतीजे थे उसके बाद बीजेपी का आंकड़ा करीब 16 सीट तो कांग्रेस 17 सीट, यानी सीधे तौर पर बीजेपी को ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से सीधा फायदा मिला था। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि यहाँ का क्या आंकड़ा बन सकता है। तो फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से आज चुनाव तो 14 से 18 सीट पर कांग्रेस तो 13 से 17 सीट तक बीजेपी यहाँ पर दिखाई दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर काफी कुछ अंतर देखने को मिल रहा है। 1 से 2 सीट आने के पक्ष में भी जा सकते हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर जो आंकड़ा ओपिनियन पोल विश्लेषण सामने आ रहा है, उस हिसाब से आज की तारीख में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं और जो जमीनी स्तर पर आंकड़े बन रहे हैं, चुनावी प्रत्याशियों का ऐलान भी हो रहा है, कई योजनाएं यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी सामने आई है, तो कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही है। आज चुनाव तो कांग्रेस करीब 98 से 112 सीट तो बीजेपी 105 से 129 सीटों पर आ सकती है। मध्य प्रदेश को लेकर 1 से 6 सीट आने के पक्ष में भी जाने की संभावना मध्य प्रदेश ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। यानी सीधे तौर पर आज चुनाव होता है तो फिर बीजेपी मध्य प्रदेश में कमल खिला सकती है, लेकिन कांग्रेस यहाँ कड़ी टक्कर दे सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है, तैयार रखिए, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में किस प्रकार से चुनावी प्रत्याशियों का ऐलान होता है और किन किन योजनाओं के साथ कांग्रेस और बीजेपी चुनावी मैदान में उतरती है और जनता किसके पक्ष में जाएगी, ये जनता ही तय करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या कांग्रेस मध्य प्रदेश में वापसी करेगी? इस पर अपनी राय रखिए। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।